पैसा इसको, तो उस केनरा बैंक वाला का पैसा आके जमा होता था। वो बोली कि ये गांजा बेचेला मांग रही है, दे देते कमा के। हम कल यही सब काम कर रहा था। मैं उस समय उतना नहीं समझ पाया था कि लोग के क्या चाल है, राजनीतिक है। मैं देखता था वही गांजा दारू लाने के लिए ही, शराब बेचने के लिए सभी दिखावा, कर्जा सिर्फ सब मेरे माथा पे सब दिखावा के लिए, सिर्फ कर्जा सब दिखावा है। 12-13 लाख रुपया जो हमने भरा है, 12-13 लाख रुपया कर्जा, वो सब उसी को दिया है। उसका कर्जा उतार के मेरे सर पे लाद दिया। मीरा देवी कर्जा में गिरा हुआ था 2016 में, 16, 17, 18 3 साल का रिकॉर्ड निकाल लिया जाए। 16, 17, 18 16, 17, 18 पता कर लिया जाए। TPS कॉलेज के पास चिड़ियाघर हाई स्कूल गली में सुरेंद्र यादव के पत्नी मीरा देवी और राजकुमार यादव उसका बेटा, कितना ये सब लोग कर्जा में गिरा हुआ था। उस गली में, उस से ही TPS कॉलेज चिड़ियाघर हाई स्कूल गली से ही पता चल जाएगा कि 7-8 लाख 9 लाख रुपया वो कर्जा में गिरा हुआ था। मीरा देवी खुद, पत्नी मेरा उठा के पैसा उसको उठा के 10 करोड़ बैठा के उठा के पैसा उसको दे देता था। हम उसको बोलते थे कि काहे से करते, समझाते थे, लेकिन नहीं, बोलते थे कि ना दे देते। लेकिन मैं क्या जानता था कि तरह तरह ये लोग खिचड़ी पका रहा है, तरह तरह यह खिचड़ी पका रहा है। मेरा ही मतलब कि बाप दादा का ज़मीन के पीछे पड़ गया है। अंत में वही कर्ज, सिर्फ समझिए तब कर्ज, मैं तो यही कहूँगा कि मेरा कर्ज सिर्फ एक दिखावा, एक बहाना था। असल में मेरा घर बेचवा दिया। मेरा घर बेचवा करके सारा पैसा उसको दे दिया और वो अपने आगे बढ़ गया। गांजा दारू का धंधा, बिजनेस, गांजा का धंधा, दारू का धंधा, BS का धंधा अपने करते हैं, अपने आगे बढ़ते जा रहा है। हम गरीबे रह गए। मेरा जे भी 6 धूर ज़मीन था सर, वो भी बेचवा दिया। आज मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैं फुट के फात पे इन्हें से उन्हें चलता हूँ, मारल किराए के मकान में। आज ये भी देख रहे थे, ये मैं 2000 रुपया का रूम का किराया का बढ़ा देता हूँ। मैं किराए का मकान में रहता हूँ। मैं आज अपने उस ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसके क्रिमिनल की बदौलत, सुरेश यादव की बदौलत और वकील की बदौलत खाली नहीं करने दे कर रही है ज़मीन को। बबलू जी को ज़मीन पे कब्जा नहीं देने दे रही है। यहाँ तक के सुनते हैं कि बहुत रुपया भी फेंके हुए हैं। 1,90,000 रुपया सुनते हैं कि थाना में करने सुनते हैं कि बिके हुए हैं। किसको पैसा खिलाया है 2019 में, जे तो ईश्वर जानते। इतना पैसा कहाँ से लाया? सब मेरा ही पैसा है। 1,90,000 रुपया थाना में बिकना, 2 थाना इंचार्ज को दिया गया 2019 में की कहानी है ये। एक थाना इंचार्ज को 1 लाख रुपया, दूसरा थाना इंचार्ज को 90,000 रुपया। आखिर क्यों दिया गया पैसा? ये मेरा केस PMCH का है, वो चाहे भी हो, मारपीट का केस सब दबाने के लिए दिया गया। मेरा सब केस दबा के रखे हुए। आज तक न कोई इंक्वायरी हुआ न कुछ। उल्टे पुलिस आती है तो मेरे को ही डांट के जाता है। मेरा चेहरा देख के कहता है कि साला लगता है दारू पिए वाला, दारू पी के बेच दिया है। मेरा सच्चाई व असलियत कोई बात को मतलब जानता नहीं है। जब इस बात को बहुत अच्छी बारीकी से इसको मतलब कि इंक्वायरी बैठेगी, इसको बहुत इंक्वायरी बैठेगी, इसका जांच पड़ताल होगा, इंक्वायरी होगा, तब जाके पता चलेगा कि रुपया कहाँ गया, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। अगर हम दोषी होंगे तो हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम यही कहेंगे, हाथ जोड़ के गुजारिश प्रशासन से, पुलिस से कि सर SP, DSP, DGP साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी, DGP साहब, SP साहब, SSP साहब, DSP साहब, सबसे मैं हाथ जोड़ के यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है। मेरा बात को कोई विश्वास नहीं करता है। मेरे पीछे कोई मतलब समझिए कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे पीछे कोई गवाह देने वाला भी नहीं है। भाई भी, भौजाई है, भाई है, इस बीच में मेरा घर है, सटले में मतलब भाई, छोटा भाई का घर है, बगल में बड़ा भाई का घर है। सब जानता है, सब जानता था। बड़ा छोटका भाई भी जानता है, बबू भी जानती है, बड़का भाई भी जानता है, बड़का भाभी भी जानती हैं। लेकिन किसी में हिम्मत, एक आदमी में, मोहल्ला में भी आदमी सब जानता है, लेकिन मोहल्ला में कुछ लोग चुतिया हैं,
कुछ लोग सही है, उसके मुंह पर उसके बाद बोलेगा, उसके मुंह पर उसके बाद बोलेगा। कोई कहेगा कि रात के आबा हो, कितना बार हमको बोला है कि रात के 1 बजे लाता है एक लड़का, वही उसके बाद राजकुमार यादव के बारे में आता है, बाइक लगाता है वो जा पे रात के तोरे घर में जाता है सब। हाँ, ऐसे तो अगर सही ढंग से अगर पता कर लिया जाए तो वहाँ हमारे मोहल्ला में मेरे घर के पास सीसीटीवी कैमरा है, सब बहुत जगह लगा हुआ, तो पता चल जाएगा कि 12-1 बजे रात के 2019 में, ज़्यादा नहीं 2019-18 में, 19 में ही 18 में देखिएगा। अगर होगा, अगर सीसीटीवी कैमरा में अगर कैद, तो 2019 से ही पता चल जाएगा आपके कौन रात के आता है कौन ना आता है। इसको बहुत बारीकी से, बहुत इंक्वायरी से करना पड़ेगा। ये मोहल्ले के आदमी बताने वाला है सब है। उसके मुँह पर उसको बोलता है, उसको मुँह पर उसका। मेरे बगल में देखिए कि मेरा बीच में मेरा घर है, बगल में छोटा भाई का घर है, बगल में मतलब कि बड़ा भाई का घर है। मैं मांझिल हूँ, एक हमसे छोटा बहू है, एक बड़ा भाभी है, भैया भाभी है। मेरा तो दीवार भी नहीं है, नहीं भी बड़ा भाई का दीवार है, इस उत्तर साइड दक्षिण साइड भी छोटा भाई के दीवार है। मेरा तो सिर्फ बांस पे खड़ा करके रख कर दे करके मैं रहता था। बाबूजी जब बंटवारा कर दिए थे, जब ने जीते जी उस समय ये लोग सब जानता था, मेरा भाई बाबू भौजाई जो भी हो, ये लोग सारा घर का स्थिति कहानी सब जानता था। दोनों भाई बाबू भौजाई ये सब कहानी सब लोग जानता था, मगर किसी ने हमें नहीं बताया। सब ने मज़ा लूटा, सब कोई चाह कि बर्बाद हो जाए, हो गए हैं बर्बाद। घर बिक गया, बाप दादा का संपत्ति 6 दूर ज़मीन था वो बिक ही गया, बेचवा ही दिया सब, पैसा ख़त्म हो गया, पाभर भी ज़मीन नहीं खरीद पाए कहीं। फिर भी अपने आप पे भरोसा रखते हैं भगवान के ऊपर, कमा के मेहनत करके मैं वादा करता हूँ कि पाभर भी ज़मीन हो, चाहे आधा कट्ठा भी ज़मीन, यहाँ नहीं खरीदेंगे, पुन तरफ खरीदेंगे, परसा तरफ खरीदेंगे, पोठी तरफ खरीदेंगे, आधे कट्ठा ज़मीन खरीदेंगे। लेकिन अपने जीवन के लिए हम आधा कट्ठा ज़मीन, पोठी हो, पुन हो या डुमरी हो, खरीद लूँगा मैं कमा कर। मैं ये वादा करता हूँ, ये दावा करता हूँ कि मैं कर लूँगा सच्चाई के साथ, क्योंकि भगवान रहता है। तो यही मैं कहता हूँ कि घर फूटे गंवार लूटे वाला हाल हुआ मेरे साथ। बगल में भैया भाभी भी रहते थे, बगल में छोटका भाई है, बहू है, मेरा बीच की मेरे दीवार नहीं है, उनमें से बड़के भाई का दीवार है, एक में से छोटके भाई का दीवार है। मेरा खाली तो बांस पे खड़ा करके करकट दीवार था। वो लोग सब जानता था कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे बात हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरे बहू वो सब जानती थी। वो लोग सबका मिला जुला हुआ पेट एक था सबका, मैं सच बात बताऊँ। आज बदनाम पे राज खुलेगा तो सब बदनाम हो जाएगा। वो लोग सब तीनों का एक पेट होल था, सब मिलकर के मेरा घर बर्बाद कर दिया सर। कहता है ना गोतिया मज़ा लूटा, वही हाल हुआ। इस बीच में मेरा घर, मेरा हिस्सा, मेरा बाप दादा का संपत्ति 6 धूर ज़मीन, मेरा जैसा चाहा गोतिया लोग सब जानते। अगर जानते भर में, अगर समय रहते भर में अगर हमको सचेत कर देता, बता देता था, हम उसको संभाल सकते थे, फ़ोन करके बुला सकता था हमको, तो सील पे उसको पकड़ सकते थे, उसको डांट सकते थे, 10 आदमी से दुश्वार सकते थे, या थाना में इन्फॉर्मेशन कर सकते थे। मगर किसी ने भी हमको नहीं बताया। सब जानते भर में, मतलब कि बगल में सब जान रहा है, अगल बगल में सब जानते भर में भी किसी ने कुछ नहीं बताया। बब्बू हो, चाहे भाई हो, चाहे भौजाई हो, सब जानता था कहानी, लेकिन कुछ नहीं बताया। सब चाहा कि बर्बाद हो जाए, जो चाहा वही हुआ। हम बर्बाद हो गए, मेरा घर संपत्ति, मेरा द्वार, पाभर ज़मीन था वो भी सब बिक गया। सब कर्जा जिसको जिसको ले लेते, जिसको कर्जा भी भर दिए। घर से कर्जा भरला के बाद भी मुझे भगा दिया गया। बाल बच्चा से भी हमको सबसे दूर कर दिया गया। जैसा सिखाता है बाल बच्चा को वैसा मतारी सीखता है बाल बच्चा, बाप को नहीं लगाता है कोई। सब उसी की बात में रहता है, उसी के कहना में रहता है। सब ने मेरा घर बर्बाद कर दिया।
आज मैं बिल्कुल दुनिया में अकेला हो गया। माँ बाबूजी 2013 में बाबूजी डेट कर गए थे। 2001 में मेरी माँ डेट कर गई थी। सब माँ को मरला हो गया 18-19 साल, 18 साल 17 साल। बाबूजी का मरला हो गया 7 साल 8 साल। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। भाई भौजाई कौन है दुनिया में, किसको कौन करता है। सब तो लूटने का मजा काम किया, सब तो लूटा, सब ने हमें बर्बाद कर दिया मिल कर के। सब जानता था भाई भौजाई बहू भाई, छोटा भाई चाहे बहू हो चाहे भाई हो, सब जानता था। अगल बगल में रहेगा, बगल में घर के अब आदमी को मालूम नहीं चलेगा कि घर में क्या हो रहा है। बगल में अक्सर समय रहते भर में हमको बोलता, हमको चिताता, हम उसको कंट्रोल कर सकते थे ना। उसको चिताया जा सकता था, समझाया जा सकता था, आज मेरा घर बच सकता था। लेकिन किसी ने नहीं किया। सब ने मज़ा लूटने का काम किया, बर्बाद होने का काम किया, बर्बाद कर दिया सब। मेरा घर द्वार सारा संपत्ति मेरा बर्बाद हो गया। आज मैं रोड पे आ गया, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। बस मैं यही सरकार से, प्रशासन से उम्मीद करता हूँ, डीजीपी साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब, टीएसपी साहब, कंकड़बाग थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी सुशील कुमार मोदी जी, नीतीश कुमार जी, डीजीपी साहब हो, एसपी साहब हो, चाहे एसएसपी साहब हो, चाहे डीएसपी साहब, सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सर प्लीज़ 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 हेल्प मी। मेरी इस केस को जांच पड़ताल किया जाए, इंक्वायरी बैठाया जाए, इसका जांच होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, जांच पड़ताल बैठाया जाए। मुझे प्लीज़ इंसाफ दिलाइए। मैं 3 साल से बहुत परेशान हूँ, इधर से उधर दर बदर मैं ठोकर खा रहा हूँ। थाना कोर्ट, कंकड़बाग थाना के नाम से ही मुझे डर लगता है। कंकड़बाग थाना जाने का मन नहीं करता है। वहाँ का पुलिस आता है, उल्टे हम ही को मारता है, हम ही को अंदर कर दिया है। हम ही को डर से डर लगता है। थाना कंकड़बाग थाना के नाम से उसको इतने न कंकड़बाग थाना में जानकारी है राजकुमार यादव और वकील को, विनय कुमार वकील को, कि जब भी कुछ भी होता है हम जाते हैं तो फ़ोन कर देता है, तुरंत 2 चक्का से चलाता है, हमको भगा देता है। डर से हमको भागना पड़ता है। डरे एक बहाना खोज लिया है। जब भी हम घर पे जाएंगे, भाई हो भौजाई हो चाहे भाई बेटा बेटी को देखने के लिए दूर से ही, तो इतने न कंकड़बाग थाना में उसको विनय कुमार वकील है, राजकुमार यादव, इस सब लोग को गंजड़ी भंगेरी सब दारू बेचने वाला, इन लोग की जानकारी है कंकड़बाग थाना में। इन लोग का रात दिन का पैसा है, अनजान लगा इतने जानकारी उसको करवा दिया है कि तुरंत हम जाएंगे हमको देखेगा, बस तुरंत फ़ोन कर देगा जिप्सी को या 2 चक्का वाला, जो 2 चक्का से चलता है पुलिस, 2 चक्का से पहुंच जाएगा तुरंत। कितनी बार हम डर से हम चुपचाप छुप के चल जाते हैं, नहीं बोलते हैं, हमको डर से भगा देता है। ढूंढ के कितनी बार हमको पुलिस के नाम से भी हमको मार भी पिटवाए, जेल भी भेजवाए, हमको 9 दिन जेल रहे बेल जो। हमको बहुत डर लगता है। कंकड़बाग थाना के नाम से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इंसानियत नाम की वहाँ चीज़ ही नहीं है। वहाँ जिसको जान पहचान है उसी को वहाँ चलता है, जिसको जान पहचान नहीं है, जिसका पैर भी नहीं है, उसको वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मैं एक गरीब आदमी, एक लेबर आदमी हूँ, बड़े मिस्त्री का काम, पेंटर का काम करने वाला आदमी, सीधा साधा आदमी। मेरे का कोई आदमी से जान पहचान है नहीं कि मैं किसी के पास लेके जाऊँ पड़े। इसको पास आदमी है, वकील की रख ले है, ये रख ले, वो रख ले है, फलना है चिल्ला, 2 नंबर का आदमी है, 2 नंबर का उसको आदमी से जानकारी है। 2 नंबर का तो जानते ही हैं कि 2 नंबर आदमी को 2 नंबर से ज़्यादा जानकारी होता है। मैं सीधा साधा आदमी, मेरा इंसान आदमी, मेरे को किसी से जानकारी। मैं जब भी जाता हूँ थाना में अकेले जाता हूँ। डर से मैं थाना जाना भी बंद कर दिया मैं अब कंकड़बाग। इसलिए मैं ये वीडियो बना के मैं डीजीपी जो आए हुए हैं नए डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे साहब, जो तो शायद अभी बदली हो गए हैं,
अभी शायद नए आए हैं डीजीपी साहब, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सर प्लीज़ 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 सर, मेरी इस केस को छानबीन किया जाए, इसका इंक्वायरी बैठाया जाए। अगर मैं दोषी पाया जाऊँगा तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कोई कसूर नहीं किया है। मैंने 3 महीना का टाइम दिया, 3 महीना के टाइम में मैंने ज़मीन खाली कर दिया है। मेरी पत्नी ने हमसे सारा कर्जा भरवा लिया, कर्जा भरवा करके मुझे घर से भगा दिया। जब उसको बेचना ही नहीं था तब वो जिस समय डीडी बैंक में, मैं सर यही पूछना चाहता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करना, जब उसको बेचना ही नहीं था तब बैंक में जिस समय डीडी बन के 19 लाख 20 लाख रुपया 19 लाख 20 हज़ार का डीडी बन गया था, उसी समय बोलती तो मैंने बबलू जी को सारा पैसा रिटर्न कर देता, बाकी बच जाता 1,80,000 रुपया देने को। 21 लाख में ज़मीन बिका था, लेकिन वो उसने ऐसा नहीं किया। वो राजकुमार यादव, वो वकील, वो प्राइवेट वकील है विनय कुमार है, राजकुमार यादव का जानकारी है, वो लोग सब मिलके, सब तीनों मिलके सब साजिश रचा। वो लोग सब मुझसे सब मुझसे सब कर्जा भरवा लिया, सारा पैसा भरवा लिया। कुछ पैसे, जितना पैसा भी दिया है मैं कागज़ पर सब सबूत रख ले हूँ मैं। स्टाम्प पेपर 1,000 का स्टाम्प पेपर है, 500 का स्टाम्प पेपर, उस पर पत्नी का साइन भी है, कुछ पत्नी के नाम पे है। बंधन बैंक में 1 लाख पत्नी के नाम पे है, जीपी ग्रुप में पत्नी के नाम पे है 90,000 रुपया, बंधन में 1,90,000 रुपया है, एक बंधन ग्रुप में 1 लाख रुपया है, जीपी ग्रुप में 90,000 रुपया है। फिर केनरा बैंक को 1 लाख रुपया का चेक काट के दिया, फिर उसको मामा को 1.5 लाख रुपया दिया, 1 लाख का 1.5 लाख उसका मामा लिया, 50,000 उसका बहन लिया, ये 3,04,000 नरसिंह प्रसाद को दिया, चेक काट कर दिया। कुछ पैसा मैंने मतलब चेक से दे दिया है, कुछ पैसा कागज़ पे लिख करके दे, हम नहीं जानते हैं, पत्नी ला के दी थी अपना मामा यहाँ से, तो वो कागज़ पे लिख करके वो कागज़ में रख ले। 1 लाख ला के, पता नहीं कितना लाया नहीं लाया मेरे को नहीं मालूम, 1 लाख का 1.5 लाख रुपया हमसे लिया उसका मामा ने। आज तक मैं उसको कागज़ रखा है, वो लिखा हुआ टंडन मिस्त्री, उस अवधेश मिस्त्री तारीख डेट में दिए हैं, सब लिखा हुआ। 1 लाख का 1.5 लाख दिया हूँ, 1 लाख केनरा बैंक को, 90,000 जीपी ग्रुप को दिया, फिर बंधन बैंक को 1 लाख, सबको मतलब कुछ चेक द्वारा ज़्यादातर चेक द्वारा दिया गया है। केनरा बैंक नरसिंह प्रसाद, केनरा बैंक 1 लाख चेक द्वारा, नरसिंह प्रसाद 3,04,000 चेक द्वारा, 90,000 गुड्डू जी को चेक द्वारा, 35,000 कुंदन कुमार को चेक द्वारा। इसका मामा को कैश दिया था मैंने, इसका मामा को कैश दिया था पैसा मैंने, इसका बहन को भी कैश पैसा पेमेंट किया था मैंने।